जा रहा है वो जगह कितनी भयानक है जान लीजिए। 14 जुलाई 2023, समय 2:35। यह समय भारत के इतिहास का वो स्वर्णिम पल बनने जा रहा है जब भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह को छूने के लिए अपने मिशन को पूरा करने के लिए उड़ान भरेगा। लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में चंद्रयान 2 के लैंडर के चांद की सतह से कुछ ही दूरी पर क्रैश करने की तस्वीरें ताजा हैं उनके दिमाग में। और इस बार फिर चंद्रयान 3 चांद के डार्क साइड पर लैंड करने की कोशिश करेगा जहां चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था। आखिर ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है और क्यों बार बार भारत इसी जगह पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है? आज के वीडियो में हम आपके इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं और साथ ही जानेंगे चांद की पूरी कहानी। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, चांद पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। यह पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। मनुष्य हमेशा से ही चांद के रहस्य जानने के लिए उत्सुक रहता है और इसीलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, चांद पर जाने की कोशिशें भी तेज हो गई और आखिरकार 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा। उसके बाद से आज तक पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चांद के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो यही था कि चांद की उत्पत्ति कैसे हुई। चांद की उत्पत्ति आज से 4.5 अरब साल पुरानी मानी जाती है। तब पृथ्वी भी अपने निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही थी। उसी समय थिया नाम का एक विशाल ग्रह पृथ्वी से टकराया। यह मंगल ग्रह जितना विशाल बताया जाता है। यह ग्रह 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर की वजह से कई हल्के पदार्थ के टुकड़े पूरे स्पेस में फैल गए और फिर धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से जुड़ गए। आगे चलकर यही पिंड हमारा चांद बन गया। चांद स्पेस का 5वां सबसे विशाल नेचुरल सैटेलाइट है। क्षेत्रफल के मुताबिक चांद का क्षेत्रफल साउथ अफ्रीका के क्षेत्रफल जितना है और इस हिसाब से हमारी पृथ्वी में 9 चांद समा सकते हैं। चांद दिखने में भले ही गोलाकार लगता है लेकिन ये गोल नहीं है बल्कि अंडाकार होता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण इसका कोई वायुमंडल नहीं है। इस वजह से यहाँ मौसम भी नहीं होते। चांद के दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस होता है। चांद की अपनी कोई रोशनी भी नहीं होती और चांद की जो चमकीली इमेज हमें दिखती है वो चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन होता है। इसके अलावा चांद पर गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण चांद पर जाने के बाद व्यक्ति का वजन जो धरती पर था वो चांद पर जाने के बाद उतना नहीं रहता। चांद पर जाकर वजन कम हो जाता है। जब सूरज और धरती के बीच में चांद आ जाता है उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है और इस समय धरती के कुछ हिस्से में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। दोस्तों, चांद अपने आप में न जाने कितने रहस्य समेटे हुए हैं और एक और सबसे बड़ा रहस्य जिस पर से अभी तक पर्दा नहीं उठा है वो है चांद का डार्क साइड। ये चांद का वो हिस्सा है जो कि धरती से दिखाई नहीं देता। इसे फार साइड भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फार साइड यानी दूर का हिस्सा, तो समझ में आता है, लेकिन ये डार्क साइड क्या है, इसका अर्थ क्या है जो हमेशा छिपा रहता है, दिखता नहीं है। यहाँ डार्क साइड का अर्थ अंधेरे में रहने वाला हिस्सा नहीं है। हकीकत तो यह है कि इस हिस्से में भी कुछ समय तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है और उसी तरह से पहुंचती है जैसे आगे के हिस्से में पहुंचती है। लेकिन ये दिखता क्यों नहीं? चांद के इस हिस्से की पृथ्वी से दिखाई ना देने की वजह चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी की परिक्रमा से जुड़ी है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी से ज्वरीय बल यानी टाइडल फोर्स के जरिए बंधी है और ये एक बहुत ही खास तरह का बंधन है। यानी जितना समय चंद्रमा को खुद की धुरी पर घूमने में लगता है उतना ही समय में वो पृथ्वी का चक्कर पूरा कर लेता है। इसका नतीजा होता है कि उसका एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है और एक हिस्सा हमेशा छिपा रहता है। इस जगह पर कई ऐसे क्रेटर भी हैं जहां कभी सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं। यहाँ की जमीन काफी उबड़ खाबड़ बताई जाती है। सन 1959 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना 3 ने पहली बार चांद के डार्क साइड की पिक्चर्स ली थी। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन पिक्चर्स को देखा तो वो चौंक गए क्योंकि चंद्रमा का ये एरिया उसके दूसरी साइड से बिल्कुल अलग था। यहाँ बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे थे, लेकिन यहाँ की सतह का रंग काफी अलग था, जबकि सतह पर कहीं भी लावा के निशान मौजूद नहीं थे। इसका मतलब कि सतह के अंदर का लावा यहाँ बाहर नहीं आ रहा। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि डार्क साइड की मोटाई यानी
थिकनेस है। अब क्योंकि चांद की डार्क साइड की सतह की ऊपरी परत काफी मोटी है, इस वजह से लावा बाहर नहीं आ पाता, जबकि नॉर्थ पोल की सतह काफी पतली है, जिस वजह से वहां लावा बाहर आ जाता है। नासा के मिशन से बात साफ हो चुकी है कि चांद के साउथ पोल की क्रस्ट यानी धरती की सबसे ऊपरी सतह नॉर्थ पोल के क्रस्ट से 30 मील मोटी है। और ये वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों है। तो काफी एडवांस सुपर कंप्यूटर ने एक ऐसे रहस्य को उजागर किया जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। इन थ्योरीज में बताया गया कि जब थिया पृथ्वी की सतह से टकराया था तो उसकी टक्कर से एक नहीं बल्कि 2 चांदों का निर्माण हुआ था। यानी कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले रात के आसमान में 2 चंद्रमा हुआ करते थे। समय के साथ ये दोनों चांद एक दूसरे के पास आते गए और एक दिन दोनों एक दूसरे में समा गए, और जो छोटा वाला चांद था वो चंद्रमा के फार साइड यानी डार्क साइड से मिल गया, जिस वजह से यहाँ की सतह की चौड़ाई ज्यादा हो गई। चांद के इस हिस्से पर बताया जाता है भयंकर आंधियां चलती हैं। यहाँ बहुत गहरे क्रेटर हैं और यहाँ की सतह पूरी तरह उबड़ खाबड़ है। तापमान भी काफी कम रहता है। इस वजह से यहाँ किसी भी स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग आसान नहीं होती। लेकिन ये वही जगह है जहाँ चंद्रयान 1 मिशन में पानी की खोज की गई थी। असल में यहाँ तापमान काफी कम होता है, इसलिए यहाँ बर्फ मिलने की संभावना भी ज्यादा है। वहीं यहाँ तक सूर्य से आने वाला रेडिएशन भी नहीं है, इसीलिए यहाँ जीवन के निशान मिलने की भी उम्मीद है। और इस जगह को ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया, और इसीलिए भारत बार बार इसी जगह उतरने की कोशिश करता है। चंद्रयान 2 में इसी जगह उतरते समय किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से लैंडर ने चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग की थी, और अब भारत एक बार फिर चंद्रमा के डार्क साइड पर लैंड करने के लिए तैयार है। भारत ने इस बार अपनी पुरानी गलतियों से भी सबक लिया है, और इस बार पूरी तैयारी के साथ भारत चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार चंद्रयान 3 में एडवांस लेजर और कैमरास का इस्तेमाल किया गया ताकि ये चांद की उबड़ खाबड़ सतह में समतल जगह ढूंढकर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकेगा। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। ये कम्युनिकेशन का काम करेगा, जो कि चांद के रोवर से डेटा कलेक्ट करके इसरो तक धरती पर पहुंचाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसका 24 घंटे का लॉन्च रिहर्सल पूरा कर लिया गया है। 13 जुलाई से इस मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शुक्रवार 14 जुलाई को प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3 से दोपहर 2